दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे एसपीडी करंट अफेयर के कुछ नए अपडेट्स को। बता दूं दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में जो मैं अपडेट दिया था उसमें अपडेट दिया था 23 सितंबर 2020 तक ही अपडेट था। और इस वीडियो में इसके साथ साथ कुछ आगे का अपडेट्स देखेंगे। और दोनों वीडियो यदि आप मिक्स करके देखेंगे सितंबर मंथ 2020 के साथ साथ आपका अक्टूबर का भी कुछ प्रश्न का संकलन हो जाएगा। तो उस पिछले वीडियो का अपडेट वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो इसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यदि आप वो वीडियो देखे होंगे, यदि देखेंगे तो आपका अंत का यही प्रश्न मिलेगा। इसको करते हुए आगे के अपडेट्स देखते हैं। दिया गया है 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है सीमांचल दास को। किसको बनाया गया? IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार बनाया गया है सीमांचल दास को। अब बता दूं दोस्तों कुछ IMF के बारे में। तो IMF का स्थापना हुआ था 1945 में। IMF का स्थापना हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय है USA के वाशिंगटन DC में। याद रखिएगा, IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। आगे का अपडेट दिया गया है 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली, याद रखिए दोस्तों, पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरू हुई? इसका जवाब है भारत और मालदीव। क्या दोस्तों? भारत और मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई। आगे का अपडेट है 24 से 24 सितंबर 2020 के बीच किन दो देशों के बीच नौसैनिक, क्या दोस्तों, नौसैनिक अभ्यास 5X आयोजित किया गया? 5X जो आयोजित किया गया ये नौसैनिक अभ्यास है और ये हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आगे का अपडेट है 24 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व समुद्री दिवस? अब दोस्तों विश्व समुद्री दिवस इसे मनाया जाता है आपको 24 सितंबर को, और 2020 में जो मनाया गया उसमें उसका विषय क्या था? इसका जवाब है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। ये था विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर 2020 में जो मनाया गया उसका विषय था। आगे का अपडेट देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है 24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका जवाब है नीतू डेविड को। किसको बनाया गया? नीतू डेविड को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है नीतू डेविड को। आगे का अपडेट है 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका जवाब है डेनमार्क। किसके साथ क्या है? डेनमार्क के साथ। आगे का अपडेट है 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? इसका जवाब है 5 राज्यों। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को। आगे का अपडेट है 24 सितंबर 2020 को एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर। कितने मिलियन? 300 मिलियन डॉलर की। आगे का अपडेट है दोस्तों, दिया गया है 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने माओसिक, क्या दोस्तों, माओसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? IIT मद्रास। किसने क्या है? प्रोसेसर को विकसित किया है IIT मद्रास ने। आगे का अपडेट है 24 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता कौन है? तो PM नरेंद्र मोदी। कौन दोस्तों? PM नरेंद्र मोदी। आगे का अपडेट है 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। आगे का अपडेट है, दिया गया है 25 सितंबर 2020 को भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का
सफल परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में समेकित परीक्षण रेंज किया? तो दोस्तों इसका जवाब है पृथ्वी 2। इसका क्या है? पृथ्वी 2 का। आगे का अपडेट है 25 सितंबर 2020 को राजनाथ सिंह ने पुस्तक, क्या है दोस्तों? पुस्तक ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? इसका जवाब है डॉक्टर कृष्णा। डॉक्टर कृष्णा ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स का लेखक है और इसका विमोचन किया राजनाथ सिंह। आगे का अपडेट है 25 सितंबर 2020 को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है मोहम्मद हुसैन रोबल को बनाया गया है। सोमालिया के नया प्रधानमंत्री बनाया गया है मोहम्मद हुसैन रोबल को। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 25 सितंबर 2020 को किस प्रख्यात गायक का निधन हो गया? जवाब है एसपी बालसुब्रमण्यम। इसका संबंध है गायक से। आगे का अपडेट देखिए, इनका निधन हो गया 25 सितंबर को। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन, क्या है दोस्तों? आचोनी, याद रखिएगा, आचोनी योजना की शुरुआत की है। आचोनी योजना की शुरुआत की है आपको असम की सरकार ने की। कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार में। वर्तमान में असम के सीएम हैं, याद रखिए दोस्तों, वर्तमान में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल असम के जगदीश मुखी, याद रखिएगा, यहाँ के राज्यपाल। और असम का जो गठन हुआ था उसके बारे में आपको बता दूं, इसका गठन हुआ था 1950 में। असम का गठन 1950 में। आगे देखिए, आगे दिया गया है 26 सितंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी? इसका जवाब है राजस्थान की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? राजस्थान की सरकार ने। अब राजस्थान के बारे में जानते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य है, इसका गठन हुआ था 1949 में। अब यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? राजस्थान के अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल हैं आपको कलराज मिश्र। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 26 सितंबर 2020 को CEAT ट्राई का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को। CEAT ट्राई के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। आगे का अपडेट है 26 सितंबर 2020 को किस अर्थशास्त्री का निधन हो गया? इसका जवाब है डॉक्टर ईश्वर, जवाब क्या दोस्तों? डॉक्टर ईश्वर अहलुवालिया। इनका संबंध है अर्थशास्त्र से। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 26 सितंबर 2020 को जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब है 89वां स्थान। आगे दिया गया है 26 सितंबर 2020 को RBI, क्या दोस्तों? RBI ने जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को चुना है? इसका जवाब है अमिताभ बच्चन। किसको चुना है? अमिताभ बच्चन। अब इसे बता दोस्तों, RBI का स्थापना 1935 में हुआ था। RBI का स्थापना 1935 में। वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास के में है तो 25 में है। और एक चीज बता दोस्तों, मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी यदि आपसे पूछ दे तो क्या लगाइएगा? सुधा बालकृष्णन। याद रखिएगा, RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन, याद रखिए RBI के। आगे का अपडेट दिया गया है 26 सितंबर 2020 को किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया है? इसका जवाब है SBI कार्ड। क्या दोस्तों? SBI कार्ड। वैसे देखिए SBI के बारे में बता दोस्तों, SBI बैंक के बारे में, इसका जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 1955 हुआ था। SBI का स्थापना 1955 हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है रजनीश कुमार। और देखिए दोस्तों, इसका जो CFO होता है, CFO यानी SBI का, तो चालसानी वेंकट नागेश्वर है CFO। आगे का अपडेट देखिए,
आगे दिया गया है 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया? 75वें सत्र। आगे दिया गया है 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास, याद रखिए नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स, क्या दोस्तों? जीमैक्स आयोजित किया गया। अब इसके बारे में आपको मैं सिंपली एक ट्रिक बता दोस्तों, जैसे जापान और ऐसे इंडिया, तो ये जो अभ्यास हुआ किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच हुआ और ये नौसैनिक अभ्यास था। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है आपका 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? इसका जवाब है परमाणु हथियारों के पूर्ण अनुमूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 सितंबर को मनाया जाता है परमाणु हथियारों के पूर्ण अनुमूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे देखिए 27 सितंबर 2020 को किस थीम या विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब देखिए 2020 में जो मनाया गया उसमें विषय क्या था? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या था दोस्तों? जवाब था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे दिया गया 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? बेटी दिवस मनाया गया। आगे दिया गया है 27 सितंबर 2020 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया 27 सितंबर को। आगे दिया गया है 28 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो विश्व रेबीज दिवस वैसे मनाया था आपको 28 सितंबर को, और 2020 में जो मनाया गया उसका विषय क्या था? विषय था इंड रेबीज कोलाबरेट वैक्सीनेट। क्या था दोस्तों? कोलाबोरेट वैक्सीनेट। आगे देखिए दिया गया है 28 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई? इसका जवाब है एमी कोनी बैरेट। क्या दोस्तों? जवाब है आपका एमी कोनी बैरेट। ये क्या थी? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में इनको नामित किया गया। आगे दिया गया है 28 सितंबर 2020 को PATA पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? तो केरल टूरिज्म ने। किसने जीता? केरल टूरिज्म ने। आगे दिया गया है 28 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 रशियन, क्या दोस्तों? रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बाल्टेरी बोगस। किसने जीता? बाल्टेरी बोगस ने जीता। आगे देखिए, आगे दिया गया है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। 28 सितंबर 2020 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता कौन बनी? इसका जवाब है नीतू डेविड बनी। कि कौन बनी? नीतू डेविड। आगे दिया गया है 29 सितंबर 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? जवाब है सुनील शेट्टी। किसको बनाया है? सुनील शेट्टी। आगे दिया गया है 29 सितंबर 2020 को सईदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, वह कौन थी? इसका जवाब है असम की। क्या दोस्तों? असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। आगे दिया गया है 29 सितंबर 2020 को ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों पीडी बाघेला को। किसको बनाया गया? पीडी बाघेला को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आगे का अपडेट देखिए दोस्तों, आगे का अपडेट आपका दिया गया है 29 सितंबर 2020 को किस थीम या विषय के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? विश्व हृदय दिवस मनाया गया यूज हार्ट टू बीट। क्या दोस्तों? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज।
आगे दिया गया है 29 सितंबर 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे का अपडेट दिया गया है, आगे का अपडेट है 29 सितंबर 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका जवाब है उषा मंगेशकर को। आगे का अपडेट है 30 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है सिंपली 30 सितंबर को, और 2020 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? इसका जवाब है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। आगे का अपडेट देखिए 30 सितंबर 2020 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शेखर कपूर को बनाया गया है फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष। आगे का अपडेट देखते हैं, आगे का आपका अपडेट दिया गया है 30 सितंबर 2020 को भारत ने स्वदेश बूस्टर युक्त किसे स्वदेशी क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण किया? इसका जवाब है ब्रह्मोस। किसका क्या है? ब्रह्मोस का क्या है? आगे दिया गया है 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? सोनू सूद को। किसको मिला है? सोनू सूद को मिला है ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। आगे का अपडेट है 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? इससे पहले भी आपका प्रश्न था, ये मनाया गया आपको अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया था 30 सितंबर को, वैसे इसका थीम भी दिया हुआ था। आगे का अपडेट दिया गया है 30 सितंबर 2020 को ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को किसने शुरू किया? तो दक्षिण रेलवे। किसने शुरू किया दोस्तों? दक्षिण रेलवे। आगे दिया गया है 30 सितंबर 2020 को SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बना? इसका जवाब है IDBI। कौन बैंक है दोस्तों? IDBI बैंक बना आपको SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक बना IDBI। आगे का अपडेट है 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में दिया जाएगा? 14 वैज्ञानिक। कितने वैज्ञानिकों? 14 वैज्ञानिक को दिया जाएगा। आगे का अपडेट है 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया है? गुजरात की सरकार। कहाँ की सरकार ने किया है दोस्तों? गुजरात। अब दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ बता दो, गुजरात का वर्तमान में CM कौन है? गुजरात में वर्तमान में CM है विजय रूपानी, और यहाँ के राज्यपाल कौन दोस्तों? तो राज्यपाल हैं आपको आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था 1960 में ही। आगे का अपडेट देखिए, आगे में दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर ने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा? किसने तोड़ा दोस्तों? ये तोड़ा एलिसा हीली ने तोड़ दिया ये, यानी किसका रिकॉर्ड तोड़ा? MS धोनी का। आगे का अपडेट है 1 अक्टूबर 2020 को बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो बनाया है सौरभ गांगुली। किसको बनाया दोस्तों? सौरभ गांगुली को। वैसे BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं 39 में सौरभ गांगुली ही हैं। वैसे BCCI का स्थापना 1928 में हुआ था, ये आप जानते होंगे ऑलरेडी। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को NSG, क्या दोस्तों? NSG के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? SS देशवाल। NSG के अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? SS देशवाल। आगे का अपडेट है 1 अक्टूबर 2020 को भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने से मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इसका जवाब है 25 करोड़ डॉलर। आगे दिया गया है
2 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 टी20 विश्व कप 2023 टी20 विश्व कप चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? डरबन करेगा। क्या करेगा दोस्तों? डरबन करेगा। आगे दिया गया है 2 अक्टूबर 2020 को पूरे देश में, क्या दोस्तों पूरे देश में कौन सी जयंती मनाएगी? तो मनाएगी आपको दोस्तों गांधी जयंती मनाएगी। कौन मनाएगी? गांधी जयंती। आगे दिया गया है 2 अक्टूबर 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेशी धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंकों खातों को फ्रीज करने, क्या दोस्तों फ्रीज करने के बाद देश में अपने कार्यों को रोक दिया है? इसका जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। क्या दोस्तों? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक था। फिर अगले वीडियो में नए अपडेट साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।